ये रैली सफेदों के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 अप्रैल को सफेदों के पुराने अनाज मंडी में आ रहे हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे, अनेकों घोषणाएं करके गए थे, वो सब पूरी की। मैं तो सोचता हूँ सफेदों के अंदर लोगों को बड़ी इंडस्ट्री लगानी चाहिए जिनके पास साधन है, और निश्चित रूप से सफेदों के विकास में पुराने अनाज मंडी के अंदर भी 2-2 फुट पानी चढ़ जाता था सफेदों में जब बरसात आती है। आज पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती। अनेकों गड़िया भी हुई है, अनेकों वो भी हुए। अन्य मुख्यमंत्री जी बिना का यही मांग पूरे कर रहे हैं। गौशालाओं में सफेदों के अंदर एक गौशाला हुआ करती है, उसमें भी 15-20 गायें हुआ करती है। आज सफेदों नगर के अंदर ही 4 गौशालाएं हैं, क्योंकि मनोहर लाल जी का नाम मनोहर नहीं है, काम भी उनका मनोहर है। और मेहनत करके वो दिन रात मेहनत करके हरियाणा का नक्शा बदल रहे हैं, और मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। 3 तारीख को मुख्यमंत्री की रैली होने वाली है, और ऐसे में जो सफेदों के नेता हैं वो पसीना बहा रहे हैं। और आज रैली को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी। गर्ग साहब, इस रैली को आप किस तरीके से देखते हैं? कितनी इम्पोर्टेंट ये रैली होने वाली है? ये रैली सफेदों के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 अप्रैल को सफेदों के पुराने अनाज मंडी में आ रहे हैं, और उसके अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं कि आप देखेंगे कि लोगों में उत्साह भी है, और उत्साह होने का कारण भी है। पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे, अनेकों घोषणाएं करके गए थे, वो सब पूरी की। सफेदों में से 3-3 हाईवे गुजर रहे हैं। सफेदों के अंदर महाराजा जस्सा सिंह कॉलेज का निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ सड़कें बहुत सारी बनी हैं, बहुत सारे काम और हो रहे हैं, और नई डिमांडें जो भी लोगों से आ रही हैं वो सब डिमांड भी मुख्यमंत्री जी हर हल्के में पूरी करते जा रहे हैं। और सफेदों पे तो विशेष मेहरबान है। सफेदों में निश्चित रूप से बहुत तरक्की होगी। विजयपाल जी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि लगभग 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा सफेदों में जब से भाजपा की सरकार है वो आ चुके। नेशनल हाईवे आ रहे हैं, नेशनल हाईवे के साथ साथ सफेदों की एक बड़ी मांग है, वो है इंडस्ट्रियल एरिया। कहीं ना कहीं आप भी आपकी भी फैक्ट्री है, आपको भी दिक्कतें आई हैं यहाँ, लेकिन अगर एक कदम आगे की ओर चले, कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो तो यहाँ लोग फैक्ट्री चला सके, और कहीं ना कहीं जो व्यापारी हो व्यापार के लिए यहाँ भी सके। जैसे हमारे शरीर के अंदर नसों का काम है, वही सड़कों का काम है। जब आवागमन के साधन नहीं हुए तो इंडस्ट्री उस जगह पे नहीं आया करती। आज हमारे हाईवे आ गए, रोड आ गए, और उन रोडों के कारण जो है जो लोगों को आवागमन का साधन मिलेगा, उसके कारण से इंडस्ट्री अपने आप आएंगी। और मैं तो सोचता हूँ सफेदों के अंदर लोगों को बड़ी इंडस्ट्री लगानी चाहिए जिनके पास साधन है, और सरकार से मांग हम करेंगे कि कोई इंडस्ट्री बड़ी हमें दे, जिससे कि यहाँ विकास हो। क्योंकि सफेदों का क्षेत्र जो है पूरे हरियाणा का सेंटर में ही पड़ता है, और इसका विकास ज़रूरी है। जब तक बीच का विकास नहीं होगा तो किनारों का विकास संभव नहीं हुआ करता। तो इसलिए निश्चित रूप से सफेदों के विकास में ये रैली मील का पत्थर सिद्ध होगी। क्या मुख्य मांगे आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा, या फिर यूँ कहिए कि भाजपा के जो जिला स्तरीय नेताओं के द्वारा, क्या खासकर सफेदों के लिए क्या मांगे आप रखने वाले हैं? सफेदों में हम चाहेंगे फ्री जोन हो, कि इंडस्ट्री आएँ। इसी तरह से पुरानी अनाज मंडी को सब यार्ड घोषित किया जाए। सफेदों की नई अनाज मंडी के बारे में भी, नई अनाज मंडी के अंदर भी कुछ समस्याएं हैं, वो भी दूर हों। गाँव के अंदर गलियों की चौपाड़ों की समस्याएं हैं, वो सब भी हम रखने वाले हैं। और भी जो विकास की योजनाएं हो सकती हैं वो सब के सब हम इसमें रखेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आशा है कि पूरी करेंगे। आजकल एक बात हमने देखा है कि खासकर नगर पालिका को लेकर करोड़ों रुपए आए, उसके बाद जो लोग कहते हैं कि असंध ज़्यादा डेवलप हो गया। हालांकि सफेदों में सेक्टर्स हैं, असंध में नहीं है। सफेदों के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीज़ें एडवांस में हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि दृश्य जैसे हाईवे आए तो असंत अलग प्रकार से दिखने लग गया। क्या सफेदों में भी कोई बाईपास और दूसरी चीज़ें इस मांग में रहने वाली हैं? बिल्कुल रहने वाली हैं, और निश्चित रूप से सफेदों के विकास में पुराने अनाज मंडी के अंदर भी 2-2 फुट पानी चढ़ जाता था सफेदों में जब बरसात आती थी। आज पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती। अनेकों गड़िया भी हुई है, अनेकों वो भी हुए। ये ठीक है, कुछ बातों में लोगों को इतराज़ है, वो उठानी भी चाहिए, लोग उठा रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं करते।
परंतु यह है कि जो भी काम करें, मैं राजनीतिज्ञों से भी कि पूर्ण सूचिता से हो, उससे ज़्यादा बेस्ट होता है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं हरियाणा में, आज सेक्रेटेरिएट में भीड़ नहीं लगती, लोगों के काम घर पे होते हैं इसलिए नहीं लगती। जी। आज इसी तरह से बुढ़ापा पेंशन के लिए हमारे बूढ़ों को भटकना नहीं पड़ता, आज राशन के लिए भटकना नहीं पड़ता। अनेकों योजनाएं ऐसी लागू की हैं। और जहाँ तक गौशालाओं की बात है, गौशालाओं में भी ग्रांट खाते के अंदर बिना किसी के मांगे निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा जा रही हैं। अभी पिछले सप्ताह में भी 13 करोड़ रुपए की ग्रांट हरियाणा की सभी गौशालाओं में गई है, गौशालाओं की संख्या और मॉनिटरिंग करके। इस प्रकार से अनेकों योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और निरंतर चलने वाला प्रगतिशील विकास हो रहा है। कई लोग यूँ कहेंगे कि सरवण जी से अपने गौ सेवा आयोग के चेयरमैन और बात गौशाला की भी होनी चाहिए। हालांकि आप बधाई के पात्र हैं, बहुत सारी आपके प्रयास से नई गौशालाएँ खुली, लेकिन आज भी थोड़ी सी दिक्कतें कहीं ना कहीं नज़र भी आती हैं। उनके लिए सरवण गर्ग का क्या प्रयास है? जब तक एक भी गाय सड़क पर रहेगी, सरवण गर्ग का प्रयास नहीं रुकेगा। क्या अलग से सफेदों में भी कोई मांग रखी जा रही है गौ सेवा आयोग के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी बिना का ही मांग पूरे कर रहे हैं। गौशालाओं में सफेदों के अंदर एक गौशाला हुआ करती, उसमें भी 15-20 गायें हुआ करती है। आज सफेदों नगर के अंदर ही 4 गौशालाएँ हैं, हल्के में पूरे में 12-13 गौशालाएँ हैं। परंतु समाज छोड़ने में भी बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, क्योंकि आज बैलों की और गायों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। उसके कारण समाज के अंदर बड़ी समस्या है और उस समस्या का समाधान करके निश्चित रूप से हर गौ माता को संपूर्ण जगह देकर, हर गौ माता को संपूर्ण जो गौ माता दे सकती है उसको लेके हम एक उत्कृष्ट समाज बनाएंगे, ये हमारा वादा। सरवण जी, कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बना पाया अभी तक, या आपकी कोई प्लानिंग हो भविष्य में? कई लोग दूध पीते हैं, गाय को रखते हैं और जब वो बुजुर्ग हो जाती हैं तब उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई टैगिंग करके कोई ऐसा कानून, ताकि ये पता चल जाए ये गाय किसकी है। अभी तक सड़कों पे ज़्यादा गायें हैं जी, ये मैं मानता हूँ जी, कि पहले की अपेक्षा तो बहुत कम है, जी, जी, परंतु अब भी ज़्यादा है हमारी नज़र में। जी, जी। और जब तक हम सारी सड़कों पे से उठवा लेंगे, उसके बाद कोई छोड़ेगा जी, फिर हम टोल फ्री नंबर जारी करेंगे सीधा, और जो मालिक की गाय होगी उस गाय वाले पे कार्रवाई भी करेंगे और निश्चित रूप से उनको रोकेंगे भी, और जो गाय बेसहारा होगी उसको आश्रय भी देंगे। कितनी गौशालाएं प्रदेश में इस समय, और आपके प्रयास से क्या बदलाव? और खासकर मैं देखता हूँ कृषि मंत्री आपके मित्र हैं, तो ऐसी क्या क्या योजनाएं जो कृषि मंत्री के साथ आप मिलकर आगे लेके जा रहे हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, माननीय कृषि मंत्री जी का साथ और उसी का परिणाम है आज हरियाणा के अंदर 597 गौशालाएँ रजिस्टर्ड हैं, और जिसमें 2014 में मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला था 175 गौशाला थी। जब से हरियाणा बना या के देश आज़ाद हुआ 175 गौशाला मैक्सिमम थी, आज 597 है। अब गुणा करके देख लो कितने गुणा हो गई है। और गौवंश के लिए हरियाणा की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार इतने मन से काम कर रही है कि निश्चित रूप से एक दिन गायें सड़क पे नहीं होंगी। अब मान के चले कि सफेदों में जो मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी, मुख्यमंत्री अपने मुख से वो तमाम मांगे जो सफेदों के लिए पूरी करने वाले। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी सारी मांगे पूरी करने वाले हैं, क्योंकि उनके भंडार में कोई कमी नहीं है। जिन्होंने सही काम करके दिखाया उसका मुख्यमंत्री जी साथ देते हैं, केवल बातों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि मनोहर लाल जी का नाम मनोहर नहीं है, काम भी उनका मनोहर है। और मेहनत करके वो दिन रात मेहनत करके हरियाणा का नक्शा बदल रहे हैं, और मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। सफेदों के लोगों को क्या कहना चाहोगे? सफेदों के लोगों को यही कहूँगा कि सरकार का पूरा साथ दें, और जो समस्याएं अपनी समस्याएं अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को पोर्टल के माध्यम से जैसे भी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और उसको ठीक करें, और जहां कोई भी ऐसी दिखाई देती है कमी उसको भी दूर करवाने का साथ दें, क्योंकि समाज के बिना कुछ नहीं है। समाज को ही साथ चलना पड़ेगा, सरकार भी समाज के साथ लेकर ही चलती है। ये थे हमारे साथ गौ सेवा आयोग के चेयरमैन सरवण गर्ग जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार भी समाज से चलती है, इसलिए समाज को साथ में लेकर चलना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो रैली सफेदों में होगी, ऐतिहासिक तौर पर ये सफेदों की सभी मांगों को पूरा करने का काम करेगी। लगातार तेज़ खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका।